राइट, अब बात करते हैं डाबर की। इसके नतीजे आ चुके हैं और हमारे साथ कंपनी के सीईओ सुनील दुग्गल इस समय मौजूद हैं। मिस्टर दुग्गल, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि फिलहाल बिक्री 14% बढ़ी है, मुनाफा भी 15% बढ़ा है और मार्जिन्स भी हमने देखे हैं फ्लैट रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सेगमेंटल ग्रोथ किस तरह से रही है, किस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ आपने देखी है? डोमेस्टिक बिजनेस जो हमारा है वो करीब 14% ग्रो किया है और इंटरनेशनल 18%। तो दोनों तरफों से ग्रोथ ठीक आई है। और डोमेस्टिक बिजनेस में अगर आप और एनालाइज करें तो कई कैटेगरीज हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज, होम केयर, हेल्थ सप्लीमेंट्स, टूथपेस्ट, जिनमें अच्छी ग्रोथ आई है, 20% से ऊपर ग्रोथ आई है। और कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें ग्रोथ थोड़ी सी कम आई है, जैसे शैम्पूज और हेयर ऑयल्स और एक दो और। तो ओवरऑल बैलेंस ग्रोथ है और हमें आशा है कि ये ग्रोथ हमें मेंटेन रख सकेंगे और इसको और आगे बढ़ा सकेंगे। अगर मार्जिन्स की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में हमने फूड प्राइसेस को काफी ज्यादा ऊपर जाते हुए देखा है, लेकिन फिर भी आपके इस क्वार्टर में मार्जिन स्टेबल आए हैं। क्या हम उम्मीद करें कि एबिटा मार्जिन आपके 21-21.5% के आसपास ही रहेंगे आगे चलकर भी? अगर आप हमारे एबिटा मार्जिन्स को देखें तो इस क्वार्टर में करीब 22% हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में मार्जिन्स मिक्स के तरफ से ज्यादा अच्छे होते हैं। मगर आप 6 मंथ्स का देखो तो करीब 18-19% हमारे एबिटा मार्जिन्स हैं। हमारी ये उम्मीद है कि पूरे साल में करीब 20 या 20.5% तक हमारे एबिटा मार्जिन्स मेंटेन हो सकते हैं। इसके बावजूद कि महंगाई बहुत चल रही है और इन्फ्लेशन प्रेशर जो हमारे ऊपर आ रहा है वो काफी ज्यादा है, तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो करीब 50% से 48% हो गया, 2% श्रिंक किया है। मगर बाकी जो खर्चे हम मैनेज कर रहे हैं इस वक्त, उसके साथ एबिटास मेंटेन अभी तक तो हैं। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल बिजनेस का जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक से आगे है और इंटरनेशनल बिजनेस के जो एबिटास हैं सेकेंड क्वार्टर में अगर आप देखें तो करीब 26% है, बहुत ही ज्यादा एबिटास हैं। और इस लेवल पर अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस के मेंटेन करें तो अगर डोमेस्टिक बिजनेस का मार्जिन श्रिंक हो भी तो ओवरऑल जो एग्रीगेट मार्जिन हैं, कंसोलिडेटेड मार्जिन हैं, वो 20-21% की लेवल में रह सकते हैं। तो हमें आशा है कि इस साल भी हमारा मार्जिन जो मेंटेनेंस है वो रहेगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ से दाम कुछ और बढ़ाने पड़ सकते हैं प्रोडक्ट्स के आने वाले क्वार्टर में? पॉसिबल है, मगर दाम बढ़ाना इस वक्त कोई बहुत उचित नहीं हम समझते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स बहुत हैं और दाम बढ़ाने से ये ना हो कि वॉल्यूम श्रिंकेज हो जाए, कंज्यूमर किसी और ब्रांड्स पर माइग्रेट कर जाए। तो मेरा ख्याल है कि 2-3% और स्कोप है बढ़ाने की दामों को, और अगर इन्फ्लेशन इससे ऊपर हो जो लाइकली है तो इसके साथ हमारे ग्रॉस मार्जिन्स और भी श्रिंक हो सकते हैं। तो हमें और तरीके ढूंढने पड़ेंगे कॉस्ट मैनेज करने के लिए, जो हमारे पास है। जैसे मैंने आपको बोला, इंटरनेशनल बिजनेस का ग्रोथ अगर ये लेवल पर मेंटेन रहे तो उससे काफी हमें फायदा होगा। ऑलराइट मिस्टर दुग्गल, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो यहाँ पर डाबर का मैनेजमेंट कहते हुए कि मार्जिन्स वो मेंटेन कर पाएंगे इस साल, करीब 20% के आसपास के मार्जिन्स वो उम्मीद कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर जरूर है, लेकिन वो कॉस्ट कंट्रोल करके, बाकी ऑपरेशंस में कॉस्ट कंट्रोल करके मार्जिन्स स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर नजर होगी इस ब्रेक के बाद।